स्टार्ट करने से पहले वीडियो को लाइक करो, चैनल सब्सक्राइब करो और बेल आइकन प्रेस करो। इससे नेक्स्ट लेक्चर आपके पास सबसे पहले जाएगा। और शेयर करके अपने फ्रेंड्स को भी हेल्प कीजिए। चलिए फिर अभी इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। वेलकम टू द नेक्स्ट सेशन। यहां से हमें ले लेना है AutoCAD.dwt या तो फिर आप ACAD.ISO.dwt लेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि यहाँ पर यूनिट हमें सेट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। फिलहाल जो हमारा सेटिंग है वो हमारा 3D में है। आप यहाँ से ड्राफ्टिंग एंड एनोटेशन पे स्विच कर सकते हैं। उसके बाद आप इसको नीचे की तरफ ले लीजिए, ग्रिड को ऑफ कर दीजिए, ऑर्थो को ऑन कर दीजिए। एक बार चेक कर लीजिए कि आपके जो नोड्स हैं ये सारे ऑन हैं कि नहीं हैं। और यहाँ पे जाने के बाद शो मेन्यू बार कर दीजिए। कल के लेक्चर में यानी पिछले लेक्चर में हमने इस ड्राइंग तक कंप्लीट किया था। आज के लेक्चर में देखते हैं ये सब भी हमें कंप्लीट करना है और आगे देखते हैं कहाँ तक हम लोग कर पाते हैं अगले 1 घंटे में। ठीक है, तो लेट्स बिगिन। किसी भी तरह से कोई दिक्कत नहीं आना चाहिए आपको। ठीक है, अगर आप शुरुआत से इस लेक्चर को देख रहे हैं, अच्छे से समझ रहे हैं और प्रैक्टिस कर रहे हैं तो आपको ये सारे ड्राइंग समझने में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, अगर दिक्कत आ रही है इसका मतलब ये है कि आपने पिछले लेक्चर्स को अच्छे से समझा नहीं है। ठीक है, और समझा है तो प्रैक्टिस नहीं किया है। तो मैं आपको सभी को रिकमेंड करता हूं कि जो भी सीखिए उसकी अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो फिर फायदा नहीं है किसी भी कोर्स को ज्वाइन करने का या फिर परचेज करने का। ठीक है, सो लेट्स बिगिन। हम आज एक्सरसाइज 33 से स्टार्ट करेंगे और हम लोगों को कहां तक करना है मैं आप लोगों को क्या है यहां तक करके बताने वाला हूं, यहां तक। उसके बाद बाकी का आपकी मर्जी है। ये असाइनमेंट आपको मिला होगा तो आप आगे भी कर सकते हो, नहीं तो जो लगता है आसान उसको आप स्किप कर सकते हो, जो टफ लगता है उसको आप जरूर ट्राई कीजिएगा। और ट्राई करने के बाद अगर किसी भी तरह से प्रॉब्लम आती है देन फोटो खींचिए और मुझे व्हाट्सअप कीजिए, मैं उसको क्लियर करूंगा। ठीक है, फील फ्री टू आस्क। तो लेट्स बिगिन। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के एक्सरसाइज को। थिंक अबाउट दिस एक्सरसाइज नंबर 33। कहां से स्टार्ट करूंगा कि हमारा काम आसान हो जाएगा? मुझे लगता है कि आप यहां से स्टार्ट कर सकते हो। ये दोनों जो सर्कल है उससे हम स्टार्ट कर सकते हैं। यहां पर दिया गया है 12, यहां पर दिया गया है 20, है ना। यूनिट चेक कर लेते हैं, हमने सही तो लिया है बट एक बार चेक कर लीजिएगा तो बेहतर रहेगा। ये देखिए हमारा मिलीमीटर आ चुका है, यहां से ओके कर देते हैं। आई बात समझ में? क्योंकि हम ड्राइंग बनाने जा रहे हैं तो आपका जो थिकनेस होना चाहिए लाइन का वो 0.30 mm का होना चाहिए। और अगर ये बीच में आ रहा है तो आप इस पर राइट क्लिक करके यूसीएस आइकन सेटिंग और शो यूसीएस आइकन एट ओरिजिन कर दीजिए। इससे ये होगा फायदा कि आपका ये बीच में आके बार बार डिस्टर्ब नहीं करेगा। तो लेट्स बिगिन। यहाँ से हमारा है सर्कल, सेंटर एंड डायमीटर। सेंटर लीजिए। अब इसका डायमीटर कितना है? 12 है और 20 है, तो आप यहाँ से 12 ले सकते हैं, इंटर कर सकते हैं। देखिए ये गायब हो चुका है, तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, एक बटन होता है जिसको बोलते हैं जूम एक्सटेंट, आप इस पर क्लिक करके सामने ला सकते हो। जैसा कि हम देख पा रहे हैं कि इसमें जो थिकनेस है वो नहीं दिख रहा है, तो आपका लाइन वेट बटन ऑन करना पड़ेगा। फिर आपको एक और बार लेना है, यहाँ से आपको क्या करना है, 20 का ले लेना है। एंड हियर वी हैव क्रिएटेड 2 सर्कल्स। लेटर यहाँ पे देखिएगा 90 नीचे आना है और उसका जो रेडियस लेना है वो है 30। तो अगेन मैं यहाँ से सेंटर वाला रेडियस वाला सर्कल ले लेता हूँ। यहाँ से मुझे नीचे आना है 90, इंटर, और इसका जो रेडियस दिया हुआ है 30। ये हो गया एक काम। दूसरा काम है यहाँ से नीचे आना है 5 का और रेडियस लेना है 22। फिर से मैं C4 सर्कल, यहाँ से नीचे आना है 5, इंटर, रेडियस 22, एंटर, एंड हियर वी कैन सी ये हमने बना दिया है। बात करेंगे अगले स्टेप की तरफ। यहाँ से देखिएगा, ये देखिए टेंजेंट टू टेंजेंट लिया है, फिर यहाँ से टेंजेंट टू टेंजेंट लिया है। तो हमें लाइन लेनी है, शिफ्ट बटन दबाना है, राइट क्लिक करनी है और यहाँ से आप टेंजेंट ले सकते हो। हियर यू कैन सी, यहाँ से फिर से राइट क्लिक कीजिए, टेंजेंट लीजिए, ये हो गया।
एक काम हो गया। अब चाहे तो इसको हम मिरर कर सकते हैं। आप इसको सेलेक्ट कीजिए, मिरर लीजिए और फर्स्ट पॉइंट ऑफ मिरर लाइन, सेकंड पॉइंट ऑफ मिरर लाइन, और इसको आप नो कर दीजिए। हियर वी कैन सी हमने बना दिया है। अब जरा गौर कीजिएगा कि इसके क्वाड्रेंट से इसके टेंजेंट तक गया हुआ है, क्वाड्रेंट से गया हुआ है ना कि टेंजेंट से। तो आपको क्या करना है, लाइन लेना है और ये देख लो यहाँ पे क्वाड्रेंट है इसका, देन इसके टेंजेंट तक लेके जाना है। फिर मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ, मिरर लेता हूँ, फर्स्ट पॉइंट ऑफ मिरर लाइन, सेकंड पॉइंट ऑफ मिरर लाइन, ये रहेगा इरेज सोर्स ऑब्जेक्ट, नो। ठीक, ये हो गया हमारा। अब हमें क्या करना है, जरा गौर कीजिएगा, जो भी एक्स्ट्रा है उसको आप ट्रिम कर दीजिए। TR डबल इंटर, ये जो एक्स्ट्रा दिख रहा है इसको हटाइए, इधर से आप इसको हटाइए और फिर इसको हटाइए। इसको आप सेलेक्ट करके E प्रेस कर दीजिए, E से इरेज होता है। ये हमारा आ गया है, देख लो। अब बाकी क्या है, सबसे पहली काम तो हमें एक और करना है। यहाँ से अब जरा गौर कीजिएगा, ये टोटल 90 दिया हुआ है, तो आप क्या करो, इसके यहाँ क्वाड्रेंट से लो, टैब प्रेस करके 45 डिग्री में डाल दो और फिर हम क्या करेंगे, इसको मिरर करेंगे। यहाँ से आप मिरर कर सकते हैं। TR इंटर, सेलेक्ट इंटर, इन दोनों को हटा देते हैं, इसको भी हटा देते हैं और इस तरह से मैंने इसको पूरा कंप्लीट कर दिया है। सेलेक्ट करके इरेज कर दीजिए, ये हमारा हो गया है। ठीक है, अब देखिए जरा गौर से, ये जो है वो पोर्शन हमारा डॉटेड डॉटेड है यानी हिडन है। तो आप क्या कर सकते हो, सबसे पहले तो ये देखिएगा, अगर मैं इसमें हिडन अप्लाई करता हूँ तो पूरे लाइन में हिडन अप्लाई हो जाएगा, जबकि हमें क्या करना है, इस लाइन के उधर ही हिडन करना है। तो इसके लिए मैं आपको एक कमांड बताता हूँ जिसका नाम है ब्रेक एट पॉइंट। हियर वी हैव ब्रेक एट पॉइंट। सबसे पहले आपको क्या करना है, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, यानी किस ऑब्जेक्ट को ब्रेक करना है उसको सेलेक्ट कीजिए। फिर बोल रहा है स्पेसिफाई फर्स्ट ब्रेक पॉइंट, आप यहीं पर क्लिक कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। ये हमारा देख लो अलग हो गया और ये अलग हो गया। तो इन दिस वे वी कैन ब्रेक एनी लाइन्स। नाउ वी कैन कन्वर्ट दिस कंटिन्यूअस लाइन इनटू अ हिडन लाइन। तो हाउ कुड वी डू दैट, लेट्स हैव अ लुक। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या करना है, यहाँ से हिडन लाइन को लोड करना है। तो यहाँ पे हमारे पास तो हिडन लाइन है नहीं, तो आपको अदर में जाना होगा, फिर लोड में जाना होगा, फिर यहाँ से आपको H प्रेस करना होगा, H फॉर हिडन, ओके और ओके कर दीजिए। फिर आपको इस लाइन को सेलेक्ट करके यहाँ से हिडन कर दीजिए। जैसा कि हम देख पा रहे हैं कि ये जो स्केल है इसका काफ़ी बड़ा है, तो आप इसको सेलेक्ट कीजिए, Ctrl+1 कीजिए और यहाँ आपके सामने मिल जाएगा लाइन टाइप स्केल। तो आप यहाँ से 0.25 का कर सकते हो। हियर वी कैन सी, अदरवाइज 0.3 कर सकते हो। लाइन टाइप स्केल का शॉर्टकट होता है LTS इंटर। तो यहाँ से भी हम अपना स्केल को चेंज कर सकते हैं, ज़्यादा बड़ा छोटा कर सकते हैं। नाउ इट्स टाइम टू, आई थिंक ये जो है थोड़ा सा और बड़ा कर देना चाहिए, 0.4 के आसपास कर देते हैं, ओके। नाउ हमें क्या करना है, इसका सेंटर्स दिखाने हैं। यहाँ से मैं क्या करता हूँ, नॉर्मल बाय लेयर ले लेता हूँ। फिर यहाँ से आपको क्या करना है, येलो ले लेना है, एनोटेट में जाइए, सेंटर मार्क कीजिए, इसको भी लीजिए और इसको भी लीजिए। फिर यहाँ से आप इसको ले सकते हो। या वी कैन सी हमने क्रिएट कर दिया है और आप चाहें तो इसको पकड़ के एक्सटेंड भी कर सकते हो। ये हो गया हमारा, आई बात समझ में। इस तरह से मैंने इसको बना दिया है। डायमेंशंस मैं नहीं दिखाऊंगा, क्यों, क्योंकि आपको आता है, ठीक है। डायमीटर दिखाना, लिनियर दिखाना, ये सारी चीज़ें हम जानते हैं, ठीक है। सो हम इसको ऐसे ही रहने देते हैं। फिर हम क्या करेंगे, इसको सेव करेंगे। लेक्चर नंबर 12 कर देता हूँ, ओके फाइन। ये देख लो परफेक्ट हो चुका है। अब आप इसमें डायमेंशन डालिए या फिर इसका स्केल चेंज करना है, स्केल चेंज कीजिए, कोई दिक्कत नहीं। सबको सेलेक्ट करके Ctrl+1 कीजिए और ये आप चाहो 0.5 कर सकते हो, दैट्स ऑल। यहाँ से आप ओके कर दीजिए। या वी कैन सी, आप इसको ज़्यादा भी कम कर सकते हैं, कम भी कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर क्या हुआ है, ये कनेक्टेड है, एक्स्ट्रा हो गया है। तो आप इसको क्या कर सकते हो, एक्सपोर्ट एक्सप्लोड कर सकते हो और इसको भी डिलीट कर दो, है ना। यहाँ पर एक्स्ट्रा है, आप इसको रखिए, ये देखो एक्स्ट्रा आ रहा है हमारा, तो आप इसको भी डिलीट कर सकते हो, नो प्रॉब्लम।
एक्स्ट्रा है उसको डिलीट कर दीजिए, बाकी का ये चाहिए तो आप ये रख लो, और ये छोटा वाला जो है आपके लिए वो भी आप हटा सकते हो। रखना है तो रख लो, नहीं रखना है तो मत रखो, आपकी मर्जी है। चलते हैं अगले ट्यूटोरियल की तरफ। अगले ट्यूटोरियल में ज़रा सा लोगों को दिक्कत आती है इस पोर्शन में, क्योंकि इसका जो सेंटर का लोकेशन है वो दिया नहीं है। यहाँ पर एक शानदार लॉजिक का हमें इस्तेमाल करना होगा, जिसमें हमारा काम आसान हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं। इसको बनाने के लिए सबसे शानदार काम तो ये रहेगा कि सबसे पहले तो आप यहाँ से अपना चेंज कर लें। सबसे पहले मैं यहाँ पे एक 30 रेडियस का सर्कल लेता हूँ, गौर से देखिएगा। ये लिया, सेंटर 30 इसका रेडियस हो गया। आई बात समझ में? ये देखो टोटल 70 और ये है हमारा 75। ठीक है, सबसे पहले तो हम पॉलीलाइन कैसे लेते हैं ये देख लेते हैं। मैंने बताया हुआ है लेकिन फिर भी देख लीजिए। पॉलीलाइन सेलेक्ट कीजिए, ये देख लो, सपोज मैंने 50 लिया, इंटर किया। आई बात समझ में? उसके बाद अगर आर्क चाहिए तो हमें आर्क पे क्लिक करना होता है या फिर ए इंटर करना होता है। सपोज यहाँ से हमें 30 चाहिए, ले लेता हूँ। फिर से आपको लाइन चाहिए, आप लाइन पे क्लिक कीजिए, इसके बराबर जाना है, इसके बराबर जाइए, ये रहा। फिर आपको आर्क चाहिए, फिर से आर्क ले लो, और अगर क्लोज करना है तो क्लोज कर सकते हो। तो ये इसका तरीका है। गौर कीजिएगा, यहाँ पर जब भी आप आर्क लेते हो तो इसके बीच का जो एंगल कितना है वो 90 डिग्री का है। ठीक है, तो यहाँ जो है वो हम लोगों को 90 डिग्री को ध्यान में रखना है जहाँ पर भी लेते हो। जैसे कि अभी मैं बताता हूँ कि लोग यहाँ पर क्या गलती करते हैं। सबसे पहले आप लीजिए पॉलीलाइन, क्वाड्रेंट से स्टार्ट कीजिए, इधर गया मेरा। कितना लेंथ है इसका? टोटल 70 का है, तो आप यहाँ 70 लीजिए, इंटर कीजिए। फिर क्या है ये देखिएगा, ये टोटल जो लाइन है ना वो यहाँ से कैलकुलेट करता है, यानी यहाँ से यहाँ तक टोटल हमारा 180 का हो जाएगा। लेकिन उसमें से क्या है 60 माइनस करना है, तो हमारा यहाँ से यहाँ तक 120 हो जाएगा। ठीक है, तो टोटल लेंथ जो है इसका 75। प्रेस करेंगे टैब, टैब प्रेस करने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे 120 डिग्री डालना है और इंटर कर दो। ये हो गया। आई बात समझ में? अब दूसरा काम क्या है जरा गौर कीजिएगा। यहाँ पर हमारा आर्क लेना है। ठीक है, तो आप वो कैसे लेते हो? तो यहाँ पे आर्क क्लिक कर दो, ये देखो ऐसा आ रहा है। अगर आप ऑर्थो को ऑफ करेंगे तो ये कुछ ऐसा आएगा। बट अगर मैं यहाँ पे डायमीटर उसका 30 डाल देता हूँ, सपोज 30 डाल दिया, इंटर कर दिया और एक बार स्पेस कर दिया। अब मैं इसका रेडियस को मेजर करके देखूंगा तो देखिएगा कितना आता है। सो गौर से देखिएगा कितना आ रहा है, 15.01 के आसपास आ रहा है, जबकि हमें कितना चाहिए, ओनली 15 चाहिए। तो आपका यहाँ पर एक लॉजिक इस्तेमाल करना होगा। मैं आपको इसको फिर से बताने जा रहा हूँ। ई फॉर इरेज कर दो, पॉलीलाइन यहाँ से स्टार्ट कीजिए, ऑर्थो को ऑन रखिए, ये है हमारा 70, ऊपर जाता हूँ 75 और टैब प्रेस करके 120, इंटर। फिर आपको लेना है आर्क, आर्क में जाने के बाद ऑर्थो को करेंगे ऑफ। ऑफ करने के बाद जरा गौर कीजिएगा, ये जो 25 दिख रहा है यहाँ पे हम लोगों को 30 डिग्री का एंगल डालना होगा, ताकि इस लाइन और इसके बीच का जो एंगल है वो टोटल 90 डिग्री का हो जाए। ठीक है, तो आप यहाँ से पहले टैब को प्रेस कीजिए, ये देखिए 25 डिग्री दिख रहा है, यहाँ पर आपको 30 डिग्री डालना है। ठीक है, अब देखिए आराम से 1 सेकेंड, मैंने गलती कर दिया। आर्क ले लो यहाँ से, आर्क के बाद आप चाहो तो यहाँ से 30 ले सकते हो और टैब प्रेस करके इसका एंगल 30 डाल सकते हो, बराबर क्या, और इंटर कर दो। अब देखिएगा इसका रेडियस हमारा 15 के 15 ही आएगा। आई बात समझ में? और अगर मैं यहाँ से लेकर के यहाँ तक जाता हूँ तो इन दोनों के बीच का जो एंगल होगा वो भी 90 डिग्री का होगा। तो एक्यूरेसी को मेंटेन करने के लिए हमें 90 डिग्री मेंटेन करना पड़ेगा, क्योंकि पॉलीलाइन ये देख लो, तो यहाँ पे 90 डिग्री आएगा, जैसे कि यहाँ पर आता है ना। ऑर्थो ऑन कर देता हूँ,
ए फॉर आर्क लिया, ये देखो 90 डिग्री दिख रहा है यहाँ पे, इस जगह पे 90 डिग्री दिख रहा है ना, तो वो 90 डिग्री रहेगा तभी जा करके एक्यूरेट आएगा, ठीक है। हालांकि और भी तरीके हैं, फिर आप मैनेज कर सकते हो, आने वाले दिनों में हम बताएंगे और भी टिप्स, लेकिन फिलहाल तो इसको ध्यान में रखिए। इरेज कर देता हूँ। अब जाके हमें क्या करना है, टेंजेंट ले लेना है। लाइन लेता हूँ, शिफ्ट बटन को दबाइए, राइट क्लिक कीजिए, ये रहेगा टेंजेंट। फिर यहाँ पे राइट क्लिक करके आपको टेंजेंट लेना है, आप यहाँ पे क्लिक कर दीजिए। हियर वी कैन सी ये मैंने बना दिया है, बट TR डबल स्पेस, इसको हटा सकते हो। ये हो गया हमारा काम। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर देख लीजिए, जैसा कि अभी मैंने पहले थोड़ी देर पहले बताया है, टोटल हमारा 16 का है, सेंटर से ऊपर 8 लेना है। आप यहाँ से पॉलीलाइन में जाइए और इसको मैं ट्रैक करूंगा ऊपर की तरफ, कितना 8। फिर यहाँ से जाना है 40, इंटर। फिर A फॉर आर्क ले लीजिए, फिर टोटल 16, इंटर। फिर L फॉर लाइन लीजिए, मैं इसके बराबर जाता हूं। फिर A फॉर आर्क, CL फॉर क्लोज। तो इस तरह से आप शॉर्टकट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरा ये है, हमें 6 का डायमीटर चाहिए। C फॉर सर्कल, सेंटर, D फॉर डायमीटर, 6, ये आ गया हमारा। तीसरा है, यहां पर इस लाइन को बिना ट्रिम किए फिलेट लेना है, तो आपको मैंने बताया है फिलेट कमांड में। फिलेट लीजिए, रेडियस 35, इंटर। यहां पे ट्रिम में जाके आपको नो ट्रिम करना है। इससे होगा ये कि आपका फिलेट भी आ जाएगा और ये ट्रिम भी नहीं होगा। हियर इज द वे ऑफ क्रिएटिंग दिस लॉजिकल ड्राइंग लिटिल बिट। ओके, यहाँ पे थोड़ा सा लॉजिक हमें इस्तेमाल करना होगा, क्योंकि ये 90 डिग्री अगर नहीं फॉलो करेंगे हम लोग तो ये गड़बड़ आ सकता है, ठीक है। तो इस तरह से हमें वो बनाना पड़ता है। Let's change the color to yellow and make it bi-layer. Annotate. इस तरह से कर सकते हैं। सेंटर मार्क लेना है, सेंटर मार्क ले लीजिए, आप चाहें तो यहां से ले सकते हैं, ठीक है। इसको हटाना है, हटा दीजिए, क्योंकि यही लाइन हमारा काफी हो जा रहा है, ठीक है। आप यहां से थोड़ा सा बड़ा कर दीजिए। दोनों को सिलेक्ट करके Ctrl+1 कीजिए, यहां से आप 0.3 के आसपास रख सकते हो। दैट्स ऑल अबाउट। डायमेंशंस आप खुद दिखा दीजिएगा, क्योंकि आपको आता है, ठीक है। नहीं आता है तो फिर पूछ सकते हो, मैंने बताया हुआ है। बढ़ते हैं अगले स्टेप की तरफ। अगले स्टेप में ये है ड्राइंग हमारा एक्सरसाइज नंबर 37, ठीक है। 38 को हम मशीन ड्राइंग में सीखेंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। थोड़ा सा अभी जो बताऊंगा तो थोड़ा सा आपके लिए लेंदी हो जाएगा, क्योंकि मैंने सेक्शन वगैरह बिल्कुल भी नहीं बताया है। ये तभी आपको समझ में आएंगे जब हम लोग ऑर्थोग्राफिक अच्छे से सीख लेंगे, तभी इसका व्यूज को समझ सकते हैं। कौन सा हिडन है, कौन सा विजिबल है, किसको कैसे दिखाना है, कौन सा पार्ट कैसा दिखता है, ये सारी चीजें आपको ऑर्थोग्राफिक होने के बाद समझ में आएगी। तभी मैं इसको नहीं बता रहा। जब हम लोग ऑर्थोग्राफिक सीख लेंगे तो मुझसे पूछने की भी जरूरत नहीं पड़ने वाली है। आई बात समझ में? चलिए तो इसको बनाते हैं एक्सरसाइज नंबर 37। लेट्स हैव अ लुक। इसको स्टार्ट कहां से करेंगे हम लोग? यहां से देख लीजिएगा, फ्रिक्शन प्लेट इसका नाम है, आप आसानी से देखिए और इसको कीजिए, ठीक है। Here we can see, स्टार्ट करते हैं इस छोटे वाले सर्कल से, फिर यहां भी ले सकते हैं, फिर यहां भी ले सकते हैं। तो कितना लेना है भाई? नो प्रॉब्लम। ये है 50, ये है 122 और ये 154। आपको क्या कर लेना है? यहां से बाइलेयर, यहां से 0.30, C फॉर सर्कल, सेंटर, D फॉर डायमीटर, 50, इंटर। स्पेस बार से रिपीट कीजिए, सेंटर, D फॉर डायमीटर, 122। यहां से आप डबल क्लिक करके हम चेंज कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। उसके बाद क्या है भाई? 154 का, C फॉर सर्कल, सेंटर, D फॉर डायमीटर, 154, इंटर। हियर वी हैव द 3 सर्कल्स। ओके, अब बात कर लेते हैं, इसको बनाएंगे फिर इसको अंदर वाले का काम करेंगे। यहां पर जरा गौर कीजिएगा, तो ऊपर 15 डिग्री है, नीचे 15 डिग्री है। आई बात समझ में? L फॉर लाइन, यहां से शुरुआत करूंगा, टैब को प्रेस कीजिए, 15 डिग्री डाल दीजिए, ये आ गया।
फिर से मैं लाइन लेता हूँ, लाइन लिया, टैब प्रेस किया, -15 डिग्री डाल दीजिए। हियर वी हैव TR डबल स्पेस और डबल इंटर करके आप इन सारे लाइंस को हटा दीजिए। इतना होने के बाद हमें और क्या करना है, आप इन दोनों को सेलेक्ट कीजिए। यहाँ पे मैंने एरे बताया है, आपको पोलर एरे लेना है, सेंटर पे जाके क्लिक कर देना है। यहाँ पे देखिएगा नंबर ऑफ आइटम आपको 6 दिखा रहा है, आपको 4 कर देना है। तो यू कैन सी हियर मैंने इसको बना दिया है। आई बात समझ में? दूसरा काम और क्या करना है, ये गौर से देखिएगा, इधर से 30 लेना है, इधर से 30 लेना है, तो यहां से भी तो 30 का होगा। सो चिंता की कोई बात नहीं। अगेन मैं लाइन ले लेता हूं, यहां से पकड़ा, इधर लिया, टैब प्रेस कीजिए, 30 इंटर। फिर से एक और लाइन ले लेता हूं मैं, टैब को प्रेस करता हूं, 60 इंटर। तो 60 डिग्री और 30 डिग्री में मैंने ले लिया। C फॉर सर्कल, ये इंटरसेक्शन पे मुझे सर्कल बनाने हैं। D फॉर डायमीटर, और देख लीजिए हमारा इसका डायमीटर है 12 का, तो आप यहाँ से 12 ले सकते हो। फिर आपको क्या करना है, यहाँ से ले लेना है, फिर से 12 ले लेना है। आप रखना चाहें तो रखिए, छोटा करना है, बड़ा करना है, आप यहाँ से कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पर दिया गया है तो आपको दिखाना ही पड़ेगा, तो उसको हम कर देंगे बाद में, ठीक है। अब क्या करना है, इन दोनों सर्कल को सिलेक्ट कीजिए, एरे में जाइए, और यहाँ हमारा सेंटर पॉइंट, इसको भी आप क्या कर सकते हो, 4 ले सकते हो। दैट्स ऑल अबाउट दैट। काम हो गया। बढ़ते हैं अगले स्टेप की तरफ। यहाँ पे हमें ट्रिम करना, TR डबल इंटर, ये हट जाएगा और ये चारों हट जाएंगे हमारे, ठीक है। बाद में आप चाहें तो इन सबको भी हटा सकते हो, है ना, क्योंकि हम वहां पर अभी सेंटर वाला अप्लाई करने वाले हैं। ये हो गया हमारा। आप चाहें फिर से यहाँ से एक्सटेंड कर सकते हो, EX डबल इंटर करके आप ऐसा करके यहाँ से आप ले सकते हो, नहीं तो क्या कर सकते हो, एरे कर सकते हो। एक को करने के बाद एरे कर सकते हो, ठीक है। यहाँ से मैंने ब्रेक किया, तो इसमें अभी काम आने वाला है हम लोगों का, जैसे कि अभी हम सेंटर लाइन अप्लाई करने वाले हैं, ठीक है। तो देखेंगे, उससे पहले हमें ये बनाना है। आप ज़रा गौर कीजिएगा, 6 और 12 का है, तो हमें क्या करना है, सबसे पहला काम, लाइन लीजिए इस जगह से, क्वाड्रेंट से, ये लेता हूँ 6 इंटर, और ये लेता हूँ 12 इंटर, ओके। अब मैं क्या करता हूँ, इसको पकड़ के यहाँ से यहाँ पे रख देता हूँ। फिर से लाइन लेता हूँ, इसको पकड़िए, ऐसे जाइए, फिर इसको पकड़ के ऐसा, फिर यहाँ से ऐसा। अब आपको इसको सेलेक्ट करना है, M फॉर मूव, मूव करने के बाद इस जगह से उठाइए और यहाँ पे जाके आप रख दीजिए, ठीक है। तो जैसे कि आप यहाँ पे चेक करेंगे तो इसका टोटल डिस्टेंस जो है वो आपका 6 और 12 ही आएगा। यहाँ पे देखिएगा, इधर से 6 और यहाँ से ये हमारा 12, आई एम सॉरी, ये हमारा 12 का आ रहा है, ठीक है। TR डबल इंटर, इसको हटाइए, इसको हटाइए। स्टेप एक बार मैं और रिपीट करने वाला हूँ अगले ड्राइंग में, तो डोंट वरी। ये हमारा ऐसा हो गया है। अब हम क्या करेंगे, इसको सेलेक्ट कीजिए, यहाँ से देखिए कितने 4 हैं, तो आपको एरे ले लेना है, और एरे में जाने के बाद यहाँ पे आपको नंबर ऑफ सॉरी सेलेक्ट करके एरे लीजिए, और ये सेंटर रहेगा हमारा, यहाँ पे आप 4 ले लो, ठीक है। अब जाके TR डबल इंटर, इसको हटाइए, हटाइए, हटा दीजिए, और हमें क्या करना है, इसको सेलेक्ट कीजिए, यहाँ पे 45 डिग्री रोटेशन, यू कैन सी हियर, तो आप वो भी ले सकते हो। रोटेट मैंने पिछले लेक्चर में बताया है, 45 डिग्री डाल दीजिए। हियर वी कैन सी एवरीथिंग इज क्लियर। अब हमें क्या करना है भाई, हमने तो सब कुछ बना दिया, कोई दिक्कत नहीं। अब हम सेंटर मार्क कर देते हैं, उसको थोड़ा फिनिशिंग टच देते हैं। एनोटेट सेंटर मार्क, आप ले सकते हो, बड़ा लो छोटा लो, आपकी मर्जी, ठीक है। बस MA फॉर मैच प्रॉपर्टी, इसको पकड़ लो, ये सब में अप्लाई कर दो, ताकि आपका जो है ड्राइंग अच्छे से दिखे। या वी कैन सी, अगर ये बड़ा लग रहा है तो आप इसको क्या कीजिए, सेलेक्ट करके लेन देन पे क्लिक करके थोड़ा सा छोटा कर सकते हो, नो प्रॉब्लम। इसको सेलेक्ट कीजिए, यहाँ पे है लेन देन, लेन देन पे क्लिक करने के बाद आप इसको ऐसे ले सकते हो, ठीक है। ये रहा हमारा ड्राइंग। अगर आप फिर भी यहाँ पे चाहते हो ऐसा कुछ, तो आप मार्किंग कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। यहाँ से आप मार्किंग आराम से कर सकते हो। ऐसा है, एंगल में है, तो आपको इसी का इस्तेमाल करना होगा भाई, है ना। बाद में आप चाहें तो ट्रिम कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है।
तो अगर आपको ऐसे करना है तो यहाँ से भी आप चाहो तो रोटेट कर सकते हो। फिलहाल तो मैं इसको डिलीट कर रहा हूँ और मैं इसको पकड़ता हूँ यहाँ से, दोनों को होम एरे सेंटर पॉइंट लेता हूँ, या तो CEN प्रेस कर दो, यू कैन सी हियर। यहाँ पे 4 ले लेता हूँ, ये हमारा टोटल दिखा दे, पर इतने की क्या हमें ज़रूरत है, नहीं है। ठीक है, तो आपकी मर्जी, आप लेना चाहें तो लीजिए, नहीं तो रहने दीजिए। ठीक है, ये हमारा काम हो गया परफेक्ट। आई बात समझ में? बढ़ते हैं अगले ड्राइंग की तरफ। ये मैंने बताया कि ऑर्थोग्राफिक जब हम लोग कवर करेंगे तब मैं आपको इसको डिटेल में बताऊंगा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले पार्ट की तरफ। इसको ज़रा गौर से देखिएगा, है ना। ये हमारा 39 है ना। और इसको बनाने से पहले हमें ज़रा गौर से देखना होगा कहाँ से हम शुरुआत करें, ये बेहद ज़रूरी है। आई बात समझ में? चलते हैं, बिल्कुल उसी तरह से है, हमें ज़्यादा कुछ दिमाग नहीं लगाना है, बस जैसा मैं बताऊं वैसा करते जाइए, आपका काम हो जाएगा। लेट्स बिगिन। यहाँ पे जाइए, सबसे पहला काम यहाँ से शुरू कीजिए। इसका डायमीटर आप देख सकते हो, ये रिम बोला गया है, तो जहाँ पर इस तरह का डायमेंशन रहे 19.00 प्लस 19.05 दोनों को जोड़ दीजिए और डिवाइड कर दीजिए 2 से, तो जो आएगा रेशियो उतना ही डायमीटर इसका लेना है। तो कितना आएगा? 19.025 का आएगा। ठीक है, तो पहला जो सर्कल आने वाला है, पहले तो मैं इसको चेंज कर देता हूं, C फॉर सर्कल लीजिए, ये रहेगा D फॉर डायमीटर 19.05। अब सॉरी, यहाँ पे 025 करना होगा, नहीं तो कैलकुलेट करके देखना है तो आप यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, ये रहा मेरा कैलकुलेटर 19.00 प्लस 19.5 19.5 है कि 19.05 है? आई एम सॉरी, 19.05। ठीक है, प्लस कर दे, दोनों को बराबर कर देते हैं और डिवाइड करके 2 कर देते हैं, तो देखिए 19.025 का आया। तो आपको यहाँ पे डबल क्लिक कर लेना है और यहाँ पे 19.025 कर लेना है। फाइनली डन। ये रहा हमारा एक सर्कल। अगला क्या है? 38 का है। C फॉर सर्कल, सेंटर, D फॉर डायमीटर, 38 इंटर। उसके बाद है, ये देखेंगे हमारा 82 का है, इसको हम 82 का ले लेता हूं। उसके बाद क्या है? 127 और 152। 127 एंड 152। याद रखिए ये सारे वैल्यू जो हैं वो डायमीटर हैं। इतना होने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे एक सर्कल लेना जिसका एक डायमीटर है 25 का। C फॉर सर्कल ले लो, यू कैन सी हियर, यहाँ से आप स्टार्ट कर सकते हो। D फॉर डायमीटर 25 इंटर। फिर आप इसको सेलेक्ट कीजिए, यहाँ से पोलर एरे, सेंटर पे क्लिक कर दीजिए, हियर यू कैन सी, आ गया। फाइनली डन। अब इसके बाद नेक्स्ट काम जरा देखिएगा, ये जो टिथ दिए गए हैं वो एक टिथ का एंगल 15 डिग्री का है। ठीक है, लाइन लीजिए, टैब 15 डिग्री इंटर। फिर अगला स्टेप क्या है? इस टिथ और इसके बीच का जो एंगल है वो हमारा 90 डिग्री का है। पहले तो मैं ऐसा लेता हूं, फिर यहां से पकड़ के, आप जरा गौर कीजिएगा, ये देख लो मेरा परपेंडिकुलर का दिखा रहा है साइन, आप यहां पे क्लिक कर सकते हो। फिर TR डबल इंटर करके इसको भी हटाइए और इसको भी हटाइए, इन दोनों को हटा देता हूं, इसकी जरूरत नहीं है। एक टिथ हमारा बन चुका है। बेसिकली हम लोग जानते हैं कि एक सर्कल में 360 डिग्री का एंगल होता है, तो यहां पे अगर नंबर ऑफ टिथ निकालना होगा तो हमें कितना करना होगा? 360 डिवाइडेड बाय 15। तो डिवाइड करके देख सकते हैं, कैलकुलेटर का शॉर्टकट होता है QC, हालांकि 24 आना चाहिए। 360 डिवाइडेड बाय 15, तो आपका 24 आएगा, यू कैन सी हियर। तो ये हमारा सेलेक्ट करके आपको पोलर एरे में जाना है, यहाँ पे क्लिक कर देना। यहाँ 6 है, इसके जगह पर आप 24 कर दीजिए।
हियर यू कैन सी वी हैव क्रिएटेड दिस ड्राइंग। अभी मैं आगे का काम कर देता हूं जरा। आप जैसा कि देख पा रहे हैं कि वे दिया गया है 2.38 बाय 4.76 का, 2.38 बाय 4.76। तो यहां से मैं स्टार्ट करता हूं 2.38 इंटर 4.76 इंटर, हो गया। अब इसको पकड़ के यहां से यहां पे रख दीजिए, लाइन ऐसा ऐसा, फिर यहां से ऐसा सेलेक्ट करके M फॉर मूव, और इस जगह से इंटरसेक्शन से उठा के इस इंटरसेक्शन पे रख दीजिए। E फॉर इरेज, TR डबल इंटर, हो गया। अब अगला स्टेप क्या है, यहां पे येलो, यहां पे बाय लेयर एनोटेट मार्क आप कर सकते हैं आराम से, दिख रहा है, हो गया। MA फॉर मैच प्रॉपर्टी, इसको पकड़िए, इस पे अप्लाई कीजिए और इसमें भी अप्लाई कीजिए। दैट्स ऑल अबाउट दिस ड्राइंग, परफेक्टली डन। आप इसको चाहें तो मैच स्केल थोड़ा सा छोटा कर दीजिए, कंट्रोल 1, यहां पर 0.6 का कर देता हूं, इट्स लुकिंग बेटर। ये हो गया हमारा रैकेट व्हील। ओके, आई होप समझ में आया होगा। बढ़ते हैं अगले ड्राइंग की तरफ। अगले ड्राइंग में क्या है जरा गौर कीजिएगा। इसको बनाने से पहले हम लोगों को सोचना पड़ेगा, क्योंकि ये थोड़ा सा डायमेंशन वाइज छोटा भी है और थोड़ा सा लॉजिकल भी है, तो आपको यहाँ पे जरा गौर से देखना चाहिए। शुरुआत आप कहाँ से करने वाले हो जरा गौर से देखिएगा। मैं सबसे पहले ये जो रेक्टेंगल दिया गया है उसको लूंगा पहले, बाद में बात करेंगे आगे, ठीक है। चलते हैं, यहां पे मैं बाय लेयर ले लेता हूं, यहां पे मैं 0.30 ले लेता हूं। रेक्टेंगल देखिए यहां पे कितना लिया गया है, 3.5 बाय 3 का रेक्टेंगल। तो आप यहां पे क्लिक कर सकते हैं, 3.5 टैब 3.3 बाय 3 का ले लेते हैं। ये हमारा एक छोटा सा रेक्टेंगल आ चुका है। अब उसके बाद हमें क्या करना है, यहां से देखिए यहां तक का ऑफसेट कितना है, तो जितना इसका रेडियस है उतना ही उसका ऑफसेट होगा, 0.56 का ऑफसेट। तो मैं क्या कर लेता हूं, इन सबको ऑफ कर देता हूं, यार डिस्टर्ब कर रहा है ये सब, इसको भी मैं ऑफ कर देता हूं। ये 3D है बट अभी इसकी जरूरत नहीं है। हाँ, ऑफसेट ले लेता हूं 0.56 इंटर, मैंने इसको सेलेक्ट किया और बाहर की तरफ ऑफसेट किया। इतना लेने के बाद हमें क्या करना है, इसको सबको पकड़ के यहां से एक्सप्लोड कर देना है। एक्सप्लोड करने के बाद हमें क्या करना है, इसको फिलेट कर देना है। देख लो यहां पे 0.56 का फिलेट है, ये लेता हूं फिलेट, रेडियस 0.56 इंटर और मल्टीपल ले लेता हूं। एक 1 सेकेंड, यहाँ पे ट्रिम करना चाहिए हम लोगों को। लास्ट टाइम में हमने जो लिया था ना, रेडियस 0.56 इंटर, यहाँ से आपको ट्रिम लेना है और ये ट्रिम करना है, फिर मल्टीपल लेना है। तो इस तरह से हम उसको आराम से कर सकते हैं। ये हमारा हो गया पहला काम। आप चाहें तो इसको डिलीट कर सकते हैं, ठीक है। अब बढ़ते हैं अगले स्टेप की तरफ। आप अगर चाहें तो यहाँ पे 4 होल ले सकते हैं और होल का डायमीटर 0.50 का है। C फॉर सर्कल, सेंटर, D फॉर डायमीटर 0.5 इंटर, स्पेस करके स्पेसिफाई सेंटर, यहां से आप ऐसे भी कर सकते हो, नो प्रॉब्लम। ये हमारा हो गया। बात करते हैं अगले स्टेप की तरफ। यहां से देखिएगा कि इसको मैं जरा सा एक्सटेंड कर लेता हूं, ठीक है। बढ़िए, यहां से कितना 1.60 का है। आप यहां से O फॉर ऑफसेट 1.6 इंटर, इसको सेलेक्ट करके इधर ले लीजिए। फिर आप देख पाएंगे ये लाइन को 15 डिग्री में रोटेट किया गया है। तो मैं एक लाइन लेता हूं, यहां पे सेलेक्ट किया, टैब प्रेस किया, 15 डिग्री और इंटर कर दो। ये काम हो गया। दूसरा काम क्या है, जरा यहां पर देखिएगा, जैसे कि यहां पे 135 दिया है, ठीक है। तो अगर एक स्ट्रेट लाइन अगर हम ऐसे लेंगे, है ना, और यहां से अगर मैं टोटल एंगल
कैलकुलेट करूंगा तो टोटल एंगल कितना हो जाएगा? टोटल इसका यहां से यहां तक अगर गिनेंगे हम लोग तो ये तो टोटल 180 का हो जाएगा ना। 180 में से 135 माइनस हो जाएगा तो इसके बीच का एंगल कितना होगा? 45। ठीक, तो आपको लाइन लेना है, यहां से टैब प्रेस करके 45 डिग्री में ले लो। ये देख लीजिए कैसे कमाल का बन गया है। अगला स्टेप ये है, इसकी टोटल लेंथ 6.30 का, तो आपको क्या करना है, O फॉर ऑफसेट 6.30 ले सकते हो। फिर आप यहां से इसको पकड़िए और इसको इधर ले लीजिए। बाद में क्या है, हमें ट्रिम करना है, TR डबल इंटर कर दो, ये सब हटा देता हूं मैं। हो गया, E फॉर इरेज। अब इन दोनों को पकड़ो, मिरर लो, फर्स्ट पॉइंट ऑफ मिरर लाइन, सेकंड पॉइंट ऑफ मिरर लाइन, इंटर, TR डबल इंटर, ये सब हटा दीजिए। ओके, आप चाहें तो इसको रखो, नहीं तो कोई ज़रूरत भी नहीं है। डिलीट करना है डिलीट कर दो, रखना है रख लो, कोई दिक्कत नहीं। बात करते हैं अंदर वाले की। 0.94 O फॉर ऑफसेट 0.94 इंटर, इसको सेलेक्ट कीजिए। ऐसा एक हॉरिजॉन्टल लाइन ले लेता हूं, गौर कीजिएगा, ये है ऊपर 0.8, ऊपर 0.8, नीचे 0.8, 0.8 का ऑफसेट। थोड़ा स्पीड बढ़ा रहा हूं क्योंकि हम लोग अभी बहुत काम कर चुके हैं। उसके बाद देखिएगा तो यहां पर 0.25 का दिया गया है, F फॉर फिलेट, R फॉर रेडियस, 0.25 इंटर, M फॉर मल्टीपल। ये काम हो गया। उसके बाद क्या है, जरा गौर कीजिएगा, यहां से 3.30 का है, O फॉर ऑफसेट 3.3 भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। फिर आपको सर्कल लेना है, यू कैन सी हियर, यहां पर देखिएगा 0.40 का है, और एक और सर्कल है देखिएगा 2 का है। C4 सर्कल ले लो, इंटरसेक्शन से लेना है 0.4 का, इंटर करके फिर से एक सर्कल लेना है, कितना, ओनली 2 का। अब इसको भी सेलेक्ट कर लो और इसको भी सेलेक्ट कर लो। फिर यहां से आपको मिरर लेना है, फर्स्ट पॉइंट ऑफ मिरर लाइन, सेकंड पॉइंट ऑफ मिरर लाइन, इंटर। हियर वी हैव क्रिएटेड इट। TR डबल इंटर करके इसको हटाओ, इसको हटाओ, बाद में इसको हटाओ और इसको हटाओ, और इन दोनों को सेलेक्ट करके E4 इरेज कर दो। TR डबल इंटर करके आप ये सब हटा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इन सब को मैं डिलीट कर देता हूं, ये हो गया। आप इसको चाहें डिलीट कर सकते हैं। उसके बाद ये है 0.60, ऊपर 0.60, नीचे 0.60। O फॉर ऑफसेट 0.6 ले सकते हो, ऊपर नीचे दोनों साइड। TR डबल इंटर, आप चाहें तो ये सब इरेज कर सकते हैं। Here we can see completed the गिवन ड्राइंग। ये बिल्कुल छोटा है, आप चाहें तो इसका स्केल बड़ा कर सकते हैं 10 टाइम्स, है ना। सेलेक्ट करके यहाँ से स्केल लीजिए, बेस पॉइंट लीजिए, 10 गुना मैंने इसको बड़ा कर दिया, कोई फर्क नहीं पड़ता है। एक बार और 10 गुना कर देता हूँ या 4 गुना कर देता हूँ, भाई आप ऐसे भी कर सकते हो, देखने के लिए, बस डिजाइन समझ में आने के लिए। तो here we have created all the 5 assignment for today's session. Let's arrange them all. ऑर्थो में जरा सा ऑफ कर लेता हूं, इस तरह से, यहां से इस तरह से मैंने इसको आई बात समझ में। ऑर्थो को ऑन कर देता हूं, यहां से आप जरा ग्रीन कलर या ऐसा कलर, सियान कलर ले लीजिए, और ये बाय डिफॉल्ट ले लेता हूं। यहां पे मैं बॉर्डर का एक कलर, सॉरी, ये ऐड कर देता हूं, लाइन, B फॉर बॉर्डर, उप्स, बॉर्डर 2 ले लेता हूं। ओके, लेट्स सेलेक्ट दिस बॉर्डर 2 ऑप्शन एंड क्रिएट द बॉर्डर लाइन। ठीक है, स्केल थोड़ा बड़ा कर देता हूं, जस्ट 3 टाइम्स। इसको आप क्लोज कर दीजिए, देन यहां से आप ऑफसेट ले सकते हो, यू कैन सी 1 के आसपास, अदरवाइज थोड़ा सा बड़ा हो गया है, छोटा हो गया सब। T4 थ्रू ले लेता हूं मैं, आई एम सॉरी,
आप इसको पकड़ के 15-10 के आसपास ले लेते, ठीक है। हियर वी हैव क्रिएटेड असाइनमेंट नंबर, यहाँ से ले सकते हैं हम लोग 33 to 40, ओके। यहाँ से 33 to 40, और ये हमारा रहेगा टेक्स्ट EX नंबर 33 to 40। 20 गुना बढ़ा दो, बाहर क्लिक कर दो, और बड़ा करना है यहाँ से 40 गुना कर देता हूँ, फाइनली डन। ये हमारा आज का लेक्चर हो चुका है, आप इसको सेव कर दीजिए, ठीक है। आई होप ये टोटल असाइनमेंट्स आपको आसानी से समझ में आए होंगे। मैंने डायमेंशन नहीं दिखाए क्योंकि आपको आपका टाइम में बचाना चाहता था, ठीक है, लेकिन आपको जो है वो असाइनमेंट में डायमेंशन जरूर दिखाने हैं, ठीक है। आई होप ये सारी चीजें क्लियर रहेंगी।